आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। 220 मामलों में मिलावटखोरों पर लगाया गया 30 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान चलाया रेलवे सुरक्षा बल ने। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हुई। अब समाचार विस्तार से। मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अब तक 285 प्रकरण दर्ज किए गए। 220 मामलों में मिलावटखोरों पर 30,62,000 का अर्थदंड लगाया गया। कुल अर्थदंड से 15,05,000 की वसूली भी की जा चुकी है। सीजेएम कोर्ट में दर्ज 39 प्रकरण पर भी सुनवाई जारी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर चौधरी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इंदौर जिले में भी मिलावट से मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के नेतृत्व में 10 दलों का गठन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल जितेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि हम कोरोना के पीरियड से गुजर रहे हैं। इस पीरियड में जब तक कोई दवाई नहीं, तब तक एक जो मास्क लगाना, लगातार हाथ धोना और 2 गज की दूरी, यही एक उपचार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बार बार आपसे अनुरोध किया है, तो आप सभी प्रदेशवासियों से हम मेरा अनुरोध रहे हैं कि आप इन सभी बातों का पालन करें ताकि हम अपने को कोरोना जैसी महामारी से बचा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। श्री मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कल संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जब ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक दवाओं को ब्रिक्स देशों में बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने मजबूत औषधि क्षेत्र की बदौलत भारत कोविड महामारी के प्रकोप के दौर में 150 से अधिक देशों को दवाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा। प्रदेश में पिछले वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 40 छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन का मौका मिला है। इस पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा करीब 8 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि व्यय की गई। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में इस योजना में संशोधन कर विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विद्यार्थियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को दिया जा रहा है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश में भी महिला यात्रियों को बेहतर और त्वरित सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। मेरी सहेली अभियान का उद्देश्य अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा का विश्वास दिलाना और मौके पर ही मदद उपलब्ध कराना है। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा की एक रिपोर्ट। भोपाल, जबलपुर और इटारसी सहित प्रदेश के अधिकांश स्टेशनों पर महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महिला इंस्पेक्टर के नेतृत्व में महिला कांस्टेबलों की टीमें बनाई गई हैं।
भोपाल के डीआरएम उदय बोरवनकर ने आकाशवाणी को बताया कि ये टीमें रेलवे स्टेशनों पर महिला यात्रियों के साथ बातचीत कर उन्हें यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में जानकारी दे रही हैं। यात्रियों को आपात स्थिति के लिए और आरपीएफ से तत्काल मदद उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 के बारे में भी बताया जा रहा है। भोपाल डिवीजन के मोबाइल नंबर को भी महिला यात्रियों के साथ साझा किया जा रहा है। इसके अलावा यात्रा के दौरान महिलाओं से सभी यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए ठीक से मास्क पहनें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षित और आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों का प्रसारण भी किया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,73,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कल भी 848 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब 9,060 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के 4 जिलों में कल एक भी नया मरीज नहीं मिला है, जबकि 29 जिलों में 10 से कम सक्रिय मरीज रह गए हैं। उधर पिछले 24 घंटों में कुल 922 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,85,446 तक पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में कल 207 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,891 हो गई है। भोपाल में अभी तक 25,561 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 198 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,055 तक पहुंच गई है। 102 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 33,304 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। सागर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 19 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं 24 लोग स्वस्थ होकर घर गए। वहीं दमोह के एक मरीज की संक्रमण से मौत हो गई। जबलपुर में कोरोना के 48 नए मामले प्रकाश में आए। यहां अब तक 13,429 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 12,584 लोग स्वस्थ हुए। ग्वालियर में कल 55 कोरोना के मामले मिले। यहां अब तक 13,403 मामले सक्रिय हैं, जबकि 12,560 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण अगले साल के लिए स्थगित अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने रद्द कर दिया है। इसका आयोजन भारत में होने वाला था, परंतु भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। फीफा ने भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टारिका में होने वाले अंडर 20 विश्व कप रद्द कर दिए, लेकिन दोनों देशों को 2022 में इनकी मेजबानी के अधिकार दे दिए गए हैं। प्रदेश के मौसम में हर दिन बदलाव महसूस हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से दिन में धूप की हल्की तपन से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी की वजह से प्रदेश में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। नमी के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार नमी कम होने के बाद और आसमान साफ रहने पर अगले 4-5 दिनों में सर्दी बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाया जाएगा। इस अवसर पर केक काटा जाएगा तथा सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह समारोह में लोगों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। ग्वालियर के महाराजबाड़ा में एक डिजिटल संग्रहालय खोला गया है। इसमें ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्र की जीवनशैली, कला, हस्तशिल्प आदि का डिजिटली प्रदर्शनी किया जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। 220 मामलों में मिलावटखोरों पर लगाया गया 30 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान चलाया रेलवे सुरक्षा बल ने। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हुई। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी
हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।